तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो,
सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाइए गाइए। प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण महापुराण की जय, जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राम, राधे, जय जय श्री राम। हरिः ओं जजेन जजयमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओं महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओं अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओं आसुधीरात्मजाय विद्महे ललितावताराय धीमहि तन्नो हरिदासः प्रचोदयात्। हरिः ओं हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीसुकः प्रचोदयात्। सेवन्तकामकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजादिकरवीरलसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरेभिस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहणः परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीरति। यं प्रव्रजन्तुमनपेतुमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। गुरुवरथे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपदभ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजतपथुर्जो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याचुरपणक्षा प्रियविरहरुषा रोपितभ्रू विजृम्भ त्रस्ताब्दिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कौसलेन्द्रो वदामि। अतुलितबलधाम हेमशैलाहदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बाधा हरो श्री राधा नागर सोहे जातन की छाई परे श्याम हरित द्युति हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी
मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन को बास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, तो नाशत विघ्न मने। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। आइए बड़े भाव से थोड़ी देर के लिए अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का हम नामोच्चारण करें। बांके बिहारी वृंदावन, 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 बांके बिहारी वृंदावन। जय जय यमुना तट, जय निधिवन, जय जय यमुना, तट जय निधिवन, जय जय यमुना तट, जय निधिवन, जय जय यमुना। गाइए। बांके बिहारी वृंदावन, सब गाइए। बांके बिहारी, जय जय यमुना तट, जय निधिवन, जय जय यमुना तट, जय जय यमुना तट, जय निधिवन, जय। मन मोहन मुरलीधर भगवन, मन मनमोहन मुरलीधर भगवन, मनमोहन रक्षकेश्वर श्री हरि दास नमन, रसिकेश्वर श्री रसिकेश्वर श्री हरिदास नमन, बांके बिहारी वृंदावन, बांके बिहारी, गाइए। बांके बिहारी वृंदावन,
मनमोहन मुरलीधर भगवन। सब गाइए। मनमोहन मुरलीधर भगवन। अखिलेश्वर श्री गिरिराज धरण। अखिलेश्वर श्री गिरिराज धरण। बाके बिहारी वृंदावन। बाके बिहारी वृंदावन। बाके बिहारी वृंदावन। बाके दोनों हाथ से ताली से बजाते हैं। अभी ताली की आवाज नहीं है, जरा पूरी मस्ती में आप लोग वृंदावन में। एक बार कहिए बांके बिहारी लाल की। जय जय यमुना तट जय निधिवन। मनमोहन मुरलीधर भगवन। मनमोहन मुरलीधर भगवन। रसकेश्वर श्री हरिदास नमन। रसकेश्वर श्री हरिदास नमन। आइए बांके बिहारी वृंदावन। इस
इसी प्रकार से जब आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनते रहेंगे बार 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 बार, तो आपके हृदय में से कभी बांकी बिहारी जी निकलेंगे ही नहीं, फंसे पड़े रहेंगे। क्योंकि जिस समय भगवान लीला को विराम देकर के श्री कृष्ण जब अपने परम धाम को जा रहे थे, तब उद्धव जी ने भगवान को कहा था कि प्रभु आप जा रहे हैं तो कुछ अवलंबन तो देते जाइए। इस कलकाल में जीव को, क्योंकि निर्गुण उपासना करना तो बहुत कठिन है, कैसे जीव आप तक पहुंच पाएगा प्रभु? कुछ अवलंबन, कुछ आश्रय तो आप दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि उद्धव, ये बात मैंने किसी को नहीं कही, लेकिन आज मैं आपको इस बात को बता रहा हूं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज मैं अपने संपूर्ण श्रीअंग का तेज श्रीमद् भागवत में विराजमान कर रहा हूं कि श्रीमद् भागवताक्षोऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। तो भागवत को कोई पोथी मत समझना। हां, पत्राकार के रूप में भागवत का हम दर्शन यहां कर रहे हैं, ये सत्य है। लेकिन भागवत के एक एक श्लोक के अंदर भगवान राधा कृष्ण समाविष्ट है। हमारे यहां से थोड़ी दूर कालीदह एक जगह है। हमने पूज्य बड़े गुरुदेव से इस बात को सुना था, क्योंकि वृंदावन में बड़े बड़े दिव्य संतों का दर्शन होता है, गुप्त रूप से रहते हैं, ठाकुर जी की आराधना करते हैं। तो यहां से कुछ दूरी पर एक कालीदह पर एक संत रहते थे। पूज्य बड़े गुरुदेव ने उनका दर्शन किया था। संत ज्यादा कोई पढ़े लिखे नहीं थे वो, पर अपनी कुटिया में उन्होंने भागवत ग्रंथ को रखा था। डेली अपनी कुटिया में भागवत जी का षोडोपचार पूजा करते थे। 108 तुलसी पत्र भागवत ग्रंथ पर चढ़ाते थे। पढ़ना नहीं आता था, लेकिन साक्षात बांके बिहारी जी के स्वरूप में भागवत जी का दर्शन करते थे कि मेरी कुटिया में साक्षात श्री कृष्ण बांके बिहारी जी विराजमान है, प्रभु बैठे हैं। और 108 परिक्रमा लगाते थे, रोते रोते ठाकुर जी की उपासना करते थे, पूजा करते थे। बिहारी जी का दर्शन करने जाते, फिर भागवत जी की पूजा करते। 12 साल उस संत को हो गया। और मैं आपको बताऊं, भागवत ग्रंथ से उस संत को साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर के दर्शन दिया। ये कालीदह की बात है। आपसे यहां से 5 मिनट दूरी पर स्थान है, सोचिए। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। ये भगवान की वांगमयी मूर्ति है। तो जितनी बार जीवन में श्रीमद् भागवत की कथा आपको सुनने के लिए प्राप्त हो, इस कथा का श्रवण जरूर करना। जितना समय हो, जितना टाइम हो, जरूर बैठ करके इस कथा का श्रवण करना। और दूसरा, कीर्तनियो सदा हरि। देखिए, इसमें भी सदा शब्द है। कीर्तनियो सदा हरि।
पहला भगवान की कथा को श्रवण करना और दूसरा भगवान का नाम संकीर्तन जरूर करना। जब भी गाने का अवसर मिले तो भगवान के नाम को जरूर गाना, नाम जप प्रभु का जरूर करना। कीर्तनियो सदा हरि मनसा वाचा कर्मणा, यानी तीनों से नाम संकीर्तन करिए, मन से भी करिए, कर्म से भी करिए और वाणी से भी होना चाहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। मनसा कर्मणा वाचा से कैसे होता है? अजपा जाप होता है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों से अजपा जाप होता है। एक जैसे आप लोग कोई कीर्तन गाते हैं, कोई भजन, कोई नाम संकीर्तन, या जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक जिह्वा से होता है, दूसरा कंठ से होता है, माने कंठ से होता है, हृदय से होता है, और एक नाभि से होता है। तो मनसा वाचा और कर्मणा तीनों से हम कीर्तनियो सदा हरि, भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम जप करें। और तीसरी बात आई है केवलम हरि दर्शनम। माने जब मन छटपटाए तब दौड़ करके दर्शन के लिए बिहारी जी के मंदिर में जाइए, या आसपास कहीं आपका मंदिर हो। जब मन छटपटाए केवलम हरि दर्शनम, इन आंखों में भगवान की छवि को बसा लो, बिठा लो। पहला भगवान की कथा, दूसरा भगवान का नाम जप और तीसरा भगवान का दर्शन। केवलम हरि दर्शनम, ये तीन काम जो व्यक्ति निरंतर करता रहता है, श्रीमद् भागवत कहती है कि कुर्यात सदा मंगलम, कुर्यात सदा मंगलम, उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता है। जो भगवान की कथा सुनता है, जो भगवान का नाम जप करता है और तीसरा भगवान का दर्शन करता है, उसका मंगल ही मंगल होता है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत का प्रथम मंत्र है और इसमें भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया जा रहा है, भगवान की वंदना की जा रही है। और भगवान की वंदना वैष्णवों को करना चाहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। जिस भक्त में भगवान के प्रति जो वंदना नहीं करता, वंदना का अर्थ है, देखिए आप, क्योंकि भागवत में सबसे पहले वंदना हो रही है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये पुराण वंदना से प्रारंभ हो रहा है, वंदन किया जा रहा है। और वास्तविकता में भगवान हमारे बांके बिहारी जी को दो ही चीज अति प्रिय हैं। पहली चीज है वंदन और दूसरा है चंदन। ये दो चीज हमारे बिहारी जी को अत्यंत प्रिय है। भगवान को वंदन करो, क्योंकि वंदना का अर्थ होता है विनम्रता। प्रेम से कहिए श्री राधे।
सब कहिए सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यदि विनम्रता वैष्णव के अंदर नहीं है तो वो वैष्णव ही नहीं है। ध्यान रखना, वैष्णव का सबसे बड़ा लक्षण ही विनम्रता है। ये उसका सहज लक्षण है। वयम सर्वे सशिष्या सपरिकराः श्री कृष्ण चंद्र चरणेभ्यो नमः। इस प्रकार से भगवान के चरणों में वंदन किया जा रहा है, नमस्कार की जा रही है। पर किसको नमस्कार कर रहे हैं? जो सतचित आनंद स्वरूप है, जिसके मूल में आनंद है। हमारे बिहारी जी और कुछ नहीं, हमारे बिहारी जी आनंद ही आनंद है। आप देखिए, बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जब आप मंदिर में जाते हो तो आप देखना, बिहारी जी की झांकी जब खुलती है तो मन प्रफुल्लित तो हो जाता है, आनंद से भर जाता है। क्योंकि सत और चित, सत तो अप्रकट है पर सत्य जो है, इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्य कहते हैं जिसका कभी अभाव नहीं है। सत कहिए जो बिन से नाही, सत कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। चित उसे कहते हैं जो सब घट घट में बैठा है, वो चित है। पर जो आनंद है, आनंद है तो सही, लेकिन वो आनंद अप्रकट है। श्रीमद् भागवत की कथा को आप लोग जो सुन रहे हैं, ये भागवत की कथा उसी आनंद को प्रकट कैसे आप करेंगे ये बताएगी। आनंद कैसे हमारे जीवन में प्रकट होगा ये भागवत आपको बताएगी। आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो सत है, जो चित है, लेकिन आनंद जीवन की फाउंडेशन है। जैसे एक इंजीनियर जब बिल्डिंग बनाता है तो नक्शे पर हम दीवार देखते हैं, लेकिन उस इंजीनियर का ध्यान नींव पर ज्यादा होता है। ये नींव हमारी पुख्ता होना चाहिए। फाउंडेशन यदि पुख्ता है, नींव यदि पुख्ता है तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो सत और चित की जो नींव है वो आनंद है। रसिक जनों ने, वैष्णव जनों ने
उस आनंद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वही इस वृंदावन में हमारे परम रसिक शिरोमणि तानसेन बैजू बाबरा के संगीत गुरु स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपनी संगीत साधना से भैया जो अप्रकट थे अब तक, उस अप्रकट आनंद को मेरे बांके बिहारी को उन्होंने साक्षात प्रकट कर दिया था। मायरी सहज जोरी प्रकट भई, प्रकट भई। वो आनंद मेरा बांके है, मेरा बिहारी है। सच्चिदानंद रूपाय, वो सत भी है, वो चिद भी है और आनंद तो है ही। लेकिन विश्वोत्पत्त्यादि हे तबे, विश्व की उत्पत्ति स्थित प्रलय का वो मूल कारण है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तीनों प्रकार के तापों को जो दूर करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे हम श्री माने राधा और कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। देखिए यहां अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं किया जा रहा है। श्री कृष्णाय वयं नुमः, क्योंकि हमारे वृंदावन में जो उपासना है वो युगल उपासना है, अकेले ठाकुर जी को नहीं। आप देखिए बिहारी जी महाराज विराजमान है, पीछे उनका चित्रपट है, आप दर्शन कर रहे हैं। यहां भी वो अकेले थोड़े ही हैं, यहां भी वो दो हैं, क्योंकि श्री श्यामाजू की गद्दी सेवा है। युगल मंत्र सोनेम जपत श्री कुंज बिहारी। हमारे यहां युगल उपासना है, श्यामा श्याम, जैसे कहते हैं ना सीताराम राधा कृष्ण, युगल उपासना है। इसी प्रकार से हमारे स्वामी जी महाराज ने जिनको नाम दिया है श्यामा श्याम, कुंज बिहारिणी और कुंज बिहारी, तो ऐसे श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे श्री श्यामा श्याम के राधा और कृष्ण के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। वो राधावर कैसे हैं? वो राधावर जरा गाओगे थोड़ा मेरे साथ? वो श्री राधा और श्री बांकी बिहारी जी कैसे हैं, थोड़ा गुनगुना लो। मेरे बांके बिहारी लाल राधावर माधव हरे, बांके बिहारी लाल राधावर, बांके बिहारी लाल राधावर माधव हरे, बांके मोर
मुकुट सिर पेच बिराजे, कानों में कुंडल छवि अति राजे, कानों में कुंडल छवि अति साजे, घोड़ी पे हीरा लाल राघवर माधव हरे, घोड़ी पे हीरा लाल राघवर माधव हरे। सब गाओ। माधव हरे माधव हरे माधव हरे माधव हरे माधव हरे माधव हरे, थोड़ी पे हीरा लाल राघवर माधव हरे, बांके बिहारी लाल राघवर माधव हरे, बड़ी बड़ी अखियन में गजरा सो है, बड़ी बड़ी अखियन में गजरा सो है, बड़ी बड़ी लाल अधर लाली मन मोहे, लाल अधर लाली मन मोहे, गल पे जंती माल राघवर माधव हरे। देखो तो सही, गल पे जंती माल राघवर माधव हरे, राधे। बांके बिहारी लाल की। बांके बिहारी लाल राघवर माधव हरे, मीठी मीठी बंशी बजावे, मीठी 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 बंशी बजावे, मीठी मीठी देखूं तो जियरा ललचावे, देखूं तो जियरा ललचावे, देखूं तो। और आपको मालूम है बड़े गजब की चाल राधा
किनारे कदमन छैया, श्याम चरावत डोले गैया, श्याम चरावत डोले गैया, श्याम चरावत संग सोहे ब्रजबाल राधावर माधव हरे। मेरे बांके बिहारी लाल राधावर माधव हरे। मेरे कुंज बिहारी लाल राधावर माधव हरे। राधे बिहारी जी महाराज की। मेरे बांके बिहारी लाल राधावर माधव हरे। सदा संग में वृषभान दुलारी, सदा संग सदा संग वृषभान दुलारी, श्री राधा प्राणन ते प्यारी, श्री राधा प्राणन ते प्यारी, श्री राधा रंग रंगीली बाम राधावर माधव हरे। रंग रंगीली बाम राधावर माधव हरे। मेरे बांके बिहारी लाल राधावर माधव हरे। राधे मेरे बांके बिहारी लाल राधावर माधव हरे। मेरे बांके बिहारी लाल राधावर माधव हरे। भैया यदि वृंदावन में नहीं झूमे तो कहाँ झूमोगे? यहाँ तो आप नहीं झूमते हो, यहाँ तो भक्ति नृत्य करती है, दोनों हाथ उठा करके।
बिहारी लाल राधा वर माधव हरे। मेरे बांके बिहारी लाल राधा वर माधव हरे। मेरे कुंज बिहारी लाल राधा वर माधव हरे। मेरे बांके बिहारी लाल राधा वर माधव हरे। मेरे कुंज बिहारी लाल राधा वर माधव हरे। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः। राधा और कृष्ण के श्री चरणों में प्रणाम किया। एक बार नैमिषारण्य में 88,000 सोनकादृषि विराजे थे। सूत जी महाराज वहां पधारे हैं। नैमिषे सूत मासीनम अभिवाद्य महामतिम। सूत जी महाराज के चरणों में सोनकादृषियों ने प्रणाम किया था। और महामति कहा। महामति का अर्थ होता है समझदार। अभिवाद्य महामतिम। हम संसार में बुद्धिमान व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को, भाई ये तो महामति है, बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा एजुकेटेड है। लेकिन यहां सोनकादृषि इस बात को बताना चाहते हैं, महामतिम कह करके ये बताना चाहते हैं कि भैया बुद्धिमान अर्थ में ही केवल नहीं, बोले जिसकी मति में श्री कृष्ण विराजमान हो जाते हैं वही महामतिम होता है, वही महामति है। जिसकी बुद्धि में बिहारी जी बैठ जाते हैं वो महामति है। कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षा हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों की भांति हैं। आप हमें ऐसी कोई कथा सुनाएं जिस कथा को सुनकर के हमारे जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और इन तीनों के साथ हमारे जीवन में विवेक भी आए। क्योंकि इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगता। आज व्यक्ति असुरत्व को प्राप्त किए हुए है, देवत्व को नहीं। क्योंकि जिस जीवन में देवत्व होता है वही मेरे कृष्ण प्रकट होते हैं। आपने देखा, क्योंकि जन्माष्टमी के पर्व पर आप श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं। वसुदेव और देवकी के यहां भगवान का मथुरा में जन्म हुआ।
कंस के कारागार में कि तमद्भुतं बालकमं वजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशौभकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोधशौभगम्। इस रूप से भगवान प्रकट हुए थे। तो वसुदेव और देवकी को ही भगवान ने क्यों चुना? बोले भगवान इसलिए वसुदेव और देवकी को चुनते हैं अपने माता पिता, क्योंकि आप यदि देखें तो दोनों के नाम में देव शब्द है। वसु देव, वसु देव और देव की। जिस जीवन में देवत्व होता है, दानवत्व नहीं। क्योंकि गीता में भगवान जब अपनी आसुरी संपत्ति का वर्णन कर रहे हैं तो वहां बताते हैं ये दानवत्व क्या है, ये आसुरी संपत्ति क्या है। आसुरी संपत्ति के बारे में भगवान गीता में बोले हैं। भगवान कहते हैं जहां दंभ है, जहां घमंड है, जहां अभिमान है, जहां क्रोध है, जहां कठोरता है, जहां अज्ञान है। लिखा है कि संपदा मास आसुरीम, संपदम आसुरीम। ये आसुरी संपत्ति है जिसके जीवन में दंभ है, अभिमान है, क्रोध है। भगवान कहते हैं ऐसा असुर भाव वाला व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, मेरे पास आकर भी मेरे से दूर चला जाता है। मुझे कठोरता पसंद नहीं है।